इस अष्टमी को गोपालाष्टमी कहते हैं। गोपालाष्टमी हम लोग इसको मनाते हैं, गोपाष्टमी के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो आज हम आपको थोड़ा सा वर्णन कर दें। भगवान श्री कृष्ण गोपाल बनकर, गोपाल माने गौपालक बनकर गैया चराने के लिए जाते हैं और कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा के रखा था और देवराज इंद्र अष्टमी के दिन समर्पित हुए थे, उनके चरणों में सर झुकाया था। देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट किया था। देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट करके भगवान ने गौधन की रक्षा की थी। अब जितनी तेज वर्षा हो रही थी उतनी तेज वर्षा में गौधन बचता नहीं अगर भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत नहीं उठाते। भगवान ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज उठाकर गौधन की रक्षा की। इसीलिए भगवान को गोपाल कहा जाता है और तभी से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। बोलो राधे राधे। आज के दिन, आज ही के दिन नहीं, वैसे तो हर दिन हमारी पता नहीं कहां से हमारी बुद्धि में क्या घुस गया है। पाश्चात्य कल्चर इतना हावी हो गया है कि गौ पालन करने की बजाय कुत्ता पालन करते हैं अब हम लोग। ये सच्ची में कितना दुर्भाग्य। और कुत्ता भी विलायती जो महंगे आते हैं वो हम लोग पालते हैं। जो मनुष्य कुत्ता पालन करता है, शरीर में जितने रोम हैं उतने रोमों तक 1000 वर्ष तक उसको नरक में रहना पड़ता है। पालन मीन्स घर के भीतर जो कुत्ते रखते हैं, घुमाने ले जाते, फिराने ले, उनको जितने शरीर में रोम है उतने 1000 वर्ष तक नरक में जाना पड़ता है। ये प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और गौ की सेवा करने वाला व्यक्ति जो गौ सेवा करता है, जितने गौ के तन में रोम है उतने हजारों वर्ष तक वो भगवान के धाम में वास करता है जो गौ की सेवा करता है। बताइए हमें क्या दे देंगे ये कुत्ता पालन और क्या नहीं दे सकते। अरे भैया गौ के कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये लोग गोबर खाने वाले हैं, ये गौमूत्र पीने वाले हैं। सुअर खाने वालों से हम गौवर खाने वाले ज्यादा अच्छे हैं। जो किसी को भी मार के खा जाए उनसे हम 100 गुना अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं उनसे हम। तुम क्या जानो गौ का महात्मा। एहसान फरामोश लोग। गौ क्या नहीं देती हमें। गौ का दूध दूध नहीं है, इट्स नॉट ओनली मिल्क। गौ का जो दूध है वो अमृत है। आप नवजात शिशु को मां संयोग से दूध पिलाने योग्य न हो, कई बार ऐसा होता है कि आंचल में दूध नहीं उतरता है, उस बच्चे को अगर देसी गाय का दूध पिला दिया जाए तो मां के दूध का कार्य करता है वो गौ का दूध उस बच्चे के लिए। इस संसार में और कोई दूध ऐसा नहीं है जो मां के दूध की बराबरी कर जाए। अकेला गौ माता का दूध ऐसा है जो उस नवजात शिशु के लिए अपनी मां के दूध जैसा गुणकारी हो जाता है और उसको लाभ पहुंचाता है। वो सिर्फ गौ नहीं है। सनातनियों को कभी गौ को पशु नहीं कहना चाहिए, मां का दर्जा है उसे, हम उसे मां कहते हैं। क्यों कहते हैं मां? अच्छा भैंस का दूध पियो आप, आपके शरीर में आलस्य बढ़ता ही चला जाएगा, पी लो कितना भी। हम लोगों के अधिकांश भैंस का भी दूध चलता है, सब लोग पीते ही हैं। और गांव में तो गाय एक होगी, भैंस 4 होंगी, क्योंकि दूध भी अधिक देती है भैंस, इसलिए भी लोग रखते हैं। लेकिन भैंस का दूध जो है वो आलस्य प्रमाद देने वाला है और गौ का दूध आपको कभी आलसी नहीं बनने देगा। जो मनुष्य जीवन भर
गऊ का दूध पीता है, उसकी बुद्धि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कंप्यूटर का बाप होता है वो जो गऊ का दूध पीता है। एक और चीज समझ लीजिए, आजकल की गऊ वो नहीं है जो जिनको जर्सी गाय हम लोग बोलते हैं, वो गाय की बात हम नहीं कर रहे हैं, उन गायों की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो दोगली हैं, अलग अलग प्रकार की तैयारी है उनकी, वो उसके विषय में नहीं। तो इतना समझ लीजिए, गऊ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए हमारे यहाँ पहले गऊ के गोबर से चौका लगता था, जब तक पत्थर नहीं थे हमारे घरों में, कच्ची जमीन होती थी, और गऊ के गोबर से। और कहा गया, शास्त्रों में प्रमाण है, शिव पुराण उठा लीजिए, गरुड़ पुराण उठा लीजिए, ना विष्णु पुराण उठा लीजिए, जोन सा पुराण उठा लीजिए, गऊ के गोबर का बहुत महात्मा है। गऊ के गोबर का महात्मा है। जिस घर में गऊ के गोबर का चौका लगता है, लक्ष्मी जी कभी उस घर को छोड़ के नहीं जाते। मैं समझ सकता हूं तुम ताली इतने धीरे क्यों बजा रहे हो। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि अब यहां कैसे इतने लोग बैठे, इनमें से 80-90% लोगों ने कभी चौका लगाया ही नहीं होगा। इन्हें यह भी नहीं पता होगा चौका लगता कैसे है। कानेपुर में न रह रहे हैं, यहां कहां से आएगा गोबर का चौका। किस किसने लगाया है गऊ के गोबर का चौका? अरे नहीं, ये तो ज्यादा लोग लगाए भाई, आइडिया गलत हो गया हमारा। तो आप शुरू से कानेपुर में है, तुम लोगों ने कहां लगा लिया, नीचे करो। इनको लग रहा है कि वो जैसे स्कूलों में नहीं, हिंदुस्तान आजाद कौन कर, बोले हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। पाकिस्तान से बोले हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। तो वो नहीं, अपने घर में गाय के गोबर से चौका किसने लगाया है? बहुत लगाया। तो पहले गांव में रहे हो का? हाँ, तब लगा होगा ये बात। अब कानपुर में कहाँ है, ना तो गाय है ना गोबर है, ना वो घर में उतनी जगह, पत्थर है, पत्थर पे कहाँ चौका लगाओगे आप। लेकिन अगर लगाया है तो आपका फल यह है, उस चौके का प्रभाव देखिए कि गांव छोड़ के आप शहर में आके बस गए, उसका प्रभाव है ये। अच्छा, कौन जानता है कि गाय के गोबर से चौका कैसे लगता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? चलो बताओ, कौन बताएगा? सुनो सुनो, हम आए पूछेंगे, आपको तो पता होगा पक्का, आपसे नहीं पूछेंगे हम। हमारी बहन जी हाथ उठा रही हैं, आपसे नहीं पूछेंगे, आपको पक्का पता होगा। जिस तरीके से आप बताओगी, हम ऐसे से पूछेंगे जिसे पता ही ना हो। किस किस को पता है, बताओ क्या क्या मिलाया जाता है? चलो बताओ क्या क्या मिलाया जाता है भैया। गाय का गोबर हो गया, और क्या मिलाते हैं उसमें? हैं? मिट्टी। हाँ, फिर पता है। माता जी बता रही हैं कुछ, आपकी आवाज नहीं आएगी यहां तक। शांत, आप लोग शांत होइए ना, आप लोग शांत। हाँ जी, गेरू बड़े लोग करते थे काम, सही बता रहे हैं। जो गांव में थोड़े बहुत पैसे वाले होते थे, गेरू तो वही मिलाते थे। जो हम जैसे होते थे ऐसे ही, वो तो सिर्फ गाय का गोबर और वो पील पोखरा की मट्टी मिलाई और झट से लेप दिया, आंगन भी लेप दिया और दीवार भी लेप दी। गेरू वाले लोग तो गांव में थोड़े हाई फाई लोग हुआ करते थे, वो फिर गेरू भी मिलाते थे उसमें, और मिलाते थे कई बार। और त्योहारों पे अधिकांश गेरू वगैरह मिला के उनको तैयार किया जाए। जैसे आजकल आप लोग त्योहार पे दीवार को पेंट करते, ऐसे गांव में लोग करते थे। और वो ईमानदारी से देखो, जब से गाय का गोबर गया है घरों से, तब से घरों से अपनापन विदा हो गया है, प्यार विदा हो गया है। अब कोई अपना दिखता ही नहीं। संसार का हर रिश्ता सिर्फ जरूरतें पूरी करने पे लग गए। तो हम तो आप सबसे आग्रह करेंगे कि गौ की सेवा आप जरूर कीजिए। आज के दिन गौ माता के लिए कुछ न कुछ सेवा अवश्य करिए। वैसे तो साल भर करते रहना चाहिए,
पर इसके बावजूद भी जब भी आपको समय मिले आज के दिन गौ माता की कृपा अवश्य प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसलिए द्वारकाधीश बन गया क्योंकि मैंने ब्रज में गौओं की सेवा की और गौ माता की इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई कि गौ सेवा ने ही मुझे द्वारकाधीश बना दिया। क्या बना दिया? गौ माता की सेवा ने ही मुझे द्वारकाधीश बना दिया। और भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रेम था गौओं से। मैया यशोदा कह गई, लाला तू नंगे पाम गैया चरावे मत जा। ध्यान से सुनना, लाला तू नंगे पाम गैया चरावे मत जा, अपने पामन में पनैया पहन के जाओ कर। तो कन्हैया कहते, मैया ये गैया जो हैं वो भी तो नंगे पाम जा रही हैं। अगर तू चाहे कि मैं पनैया पहन के जाऊं तो पहले तू सब गैयान को पनैया पहना दे, फिर कन्हैया पनैया पहनेगो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।